नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो बाल विकास का अगला टॉपिक है उसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो कुछ सिद्धांतों पर होता है। तो कौन कौन से सिद्धांत क्या कहते हैं वो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है, आपका सीटेट एग्जाम नज़दीक है, तो इसके लिए आप सब लोग 5 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे सिद्धांतों को मैं आपको बता देता हूं। बड़े ही सिंपल से हैं, सिंपल से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न हर बार परीक्षा में सीटेट में इन सिद्धांतों से जरूर पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, है ना। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास है वो बच्चे के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है ना। ये बात आपने पहले भी सुन रखी होगी। इस वीडियो के बाद में लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा। जिस तरह के प्रश्न इस बार सीटेट में आने हैं उस तरह का एक प्रश्न मैंने ढूंढा है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में उस प्रश्न का जवाब वही दे पाएगा जो ध्यान से सुन लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत आपको पहले से पता है। क्या होता है कि बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, जीवन भर चलता रहता है। बालक जब जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, तब से उसका विकास आरंभ हो जाता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती उसका विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक है। यह निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि निरंतर चलता है विकास। दूसरा इसमें जो सिद्धांत है उसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, जैसे बालक का जो विकास होता है, किसी बच्चे का आपने देखा होगा जल्दी विकास हो जाता है, आपने देखा होगा किसी बच्चे का धीमे धीमे विकास होता है या नहीं हो पाता है, हर तरह के, है ना। तो विकास की जो गति है हर बच्चे में, हर बालक में भिन्न भिन्न पाई जाती है ना। विकास का क्रम समान रहता है, यानी कि विकास होता सब में है, लेकिन क्या है, गति और गतियां, विकास की जो गतियां हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। किसी बच्चे का पहले विकास हो जाता है, जल्दी विकास हो जाता है। आपने देखा होगा ना, 2 साल के आप 2 बच्चे देखिएगा अलग अलग परिवारों के, तो किसी का विकास थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, किसी का शारीरिक विकास हो गया होता है, किसी का पहले मानसिक विकास जल्दी हो जाता है। तो विकास समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की जो गति है वो किसी में तीव्र होती है, किसी में मंद होती है, यानी कि सब में अलग अलग होती है। अगला जो सिद्धांत है वो विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि क्रम है विकास का। क्या क्रम है कि मनुष्य जाति में विकास अन्य जातियों की तुलना में भिन्न पाया जाता है। जैसे मनुष्यों में जो विकास है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत में क्या बोला गया है कि जो मनुष्य जाति है उसमें अलग विकास होता है, जो पशु जाति है उसमें अलग विकास होता है। कोई भी मान लीजिए पक्षियों की जाति है, जैसे पक्षी हैं तो पक्षियों में अलग विकास होता है। तो ऐसे ही अलग अलग जाति में अलग अलग विकास होता है। ऐसे ही मानव जाति में ये विकास होता है। जैसे मानव जाति में कैसा होता है, सिर से लेकर पैर की ओर होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर कंधे का, फिर हाथों का, फिर लास्ट में सबसे पैरों का विकास होता है ना। तो इस तरह से ये सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत क्या कहता है, वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। विकास की जो दर है, रेट, यानी कि किस रेट से हो रहा है, वो दर शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा धीमी गति से होने लगता है, फिर दोबारा किशोरावस्था जब आती है तो उसमें विकास फिर दोबारा से तीव्र होने लगता है। तो सीधा सिंपल शब्दों में यही है कि विकास की जो गति है वो एक समान नहीं रहती। अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे वीडियोज में लाके आपके सारे छोटे छोटे जरूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, और जिनके क्लियर है वो रिवीजन कर लीजिए, है ना। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे सबसे पहले किसी सामान्य अंग का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट अंग का विकास होता है। जैसे बालक रोते समय सभी अंग गति करते हैं, सिर्फ बाद में आंख, जैसे छोटा बालक रोते समय हाथों के हिलाता है, जैसे, लेकिन बड़े हो जाने पर वह यह नहीं करता। जैसे मान लीजिए छोटा बालक रोता है तो सारे हाथ पैर हिलाता है, आपने देखा हो ना, गर्दन भी हिलाएगा, हाथ पैर भी हिलाएगा।
लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या है, सिर्फ आंख से ही आंसू निकलेंगे, रोएगा, मुंह बनाएगा। फिर हमारी उम्र पे हमारी उम्र पे आ जाते हैं, उस तब क्या होता है, मुंह भी नहीं बनाते, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं, ना कोई एक्सप्रेशन ना कुछ। तो ये क्या है, सबसे पहले सामान्य अंग का विकास हो रहा है, उसके बाद फिर विशिष्ट अंगों का विकास होता है ना। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि संबंध है हमारे विकास के जो सभी पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, जितने भी हैं सभी परस्पर आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास बचपन में रुक गया तो उसके मानसिक विकास पर भी इसका गहरा प्रभाव होगा, और जब मानसिक विकास रुक जाएगा तो बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव होगा। संवेगात्मक विकास में कोई प्रभाव पड़ता है तो संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो सारे विकास क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये यहां से भी एक प्रश्न बहुत बनता है, जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सीटेट के लिए अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स सबसे बेस्ट रहती हैं। आप देख सकते हैं, ये चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स हैं। चाक्षु पब्लिकेशन की संपूर्ण गाइड बुक भी आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती हैं, जैसे बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, है ना, इंग्लिश। ये इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। पर्यावरण की है, ये गणित की है। अगर आप में से किसी को भी बुक्स परचेज करनी है तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप इसको खरीद सकते हैं। और इनकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो भी सीटेट का नया सर्कुलर आया था, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये बुक डिजाइन करी गई है। ठीक है, तो जिसको बुक्स लेनी है वो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सिद्धांत है हमारा वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके भागों का विकास होता है। जैसे संपूर्ण अंग, जैसे मान लीजिए हाथ, तो बच्चे के पहले सबसे पहले हाथ का विकास होगा, उसके बाद उस हाथ की उंगलियों का विकास होगा, है ना। बच्चे का सबसे पहले पैर का विकास होगा, पैर की उंगलियों का विकास बाद में होगा, है ना। तो इस तरह से चीजें हैं कि संपूर्ण अंग का विकास पहले होता है, उसके बाद उस अंग के भागों का विकास होता है। ये कौन कहता है, ये एकीकरण का सिद्धांत कहता है। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि विकास की जो भविष्यवाणी है, विकास की भविष्यवाणी को हम कर सकते हैं, यानी कि जो विकास होना है उसकी भविष्यवाणी हम पहले से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे मशीन से देखकर, जैसे मान लीजिए उसने हाथ की या फिर पैर का एक्सरे करके वो आगे का बता देता है ना कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो उसकी भविष्यवाणी कर देता है। ऐसे ही विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, हम उसको देख के बोल सकते हैं कि इसका विकास रुक गया है या फिर आगे चल के ये कैसा होगा, है ना, इसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो कुछ हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विकास की भविष्यवाणी संभव है या फिर नहीं है, तो अलग अलग ऑप्शन थे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत ही करके आए थे, आपको गलत नहीं करना है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का जो जब विकास होता है तो उसकी एक दिशा होती है। क्या होती है कि सिर से लेकर पैर की ओर होती है, यानी कि सबसे पहले पैर, सिर का विकास होता है, फिर गर्दन का, फिर चेस्ट का, हाथों का, बाजुओं का, है ना, फिर लास्ट में पैरों का, सबसे लास्ट में पैरों की उंगलियों का। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बच्चे का विकास होने लगता है, बच्चे का जन्म होता है तो सबसे लास्ट में क्या है, सारे हाथ पैर सब कुछ सीख लेता है, लेकिन चलना वो बाद में सीखता है। आपने देखा ना, चलना बाद में सीखता है क्योंकि पैरों का विकास थोड़ा सा लेट होता है। तो विकास की एक दिशा है सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख इसको कहते हैं, हस्तको अधोमुखी भी इसको कहते हैं। तो ये दो शब्द और लिख लीजिएगा इसके आगे। 10वां और लास्ट का सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विकास को कौन कौन प्रभावित करेगा, देखो, वंशानुक्रम प्रभावित करेगा, वातावरण प्रभावित करेगा, है ना, और दोनों की संयुक्त जो प्रक्रिया है उसका परिणाम ही है विकास, वृद्धि और विकास। वंशानुक्रम इसका आधार होता है और वातावरण इसको बनाए रखता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ, तो ये वंशानुक्रम की देन है ना। अब स्वस्थ वातावरण में उसको रखेंगे तो ये वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, तो वातावरण उस चीज को बनाए रखता है, वंशानुक्रम बच्चे के विकास का आधार होता है। ठीक है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेगा, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनो।
ठीक है, तो ये टोटल 10 सिद्धांत हैं और 10 सिद्धांतों में से ही एक प्रश्न आपका पक्का बनता है बाल विकास में। ठीक है, तो ये 10 सिद्धांत हैं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, इस प्रश्न का जवाब आप सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अभी मैंने आपको बाल विकास के सिद्धांत बता दिए, अब आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, है ना, आपको देखना है नहीं वाला। ठीक है, सभी विकास परिपक्वन एवं अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो आपको इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव ऑप्शन बताना है आपको, नेगेटिव ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जवाब आप सब लोग दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जिसका भी जवाब सही होगा उसको वहां पे लाइक का ऑप्शन आता है, हर्ट दे देते हैं हम उसको। ठीक है, उसको हर्ट दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जिनका एक एक नंबर का, हर एक टॉपिक का वेटेज है, उस हर एक टॉपिक में एक एक नंबर के सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद हम ईवीएस पर चलेंगे, उसके बाद हम पेडागोजी कंप्लीट करेंगे। मैथ्स की पेडागोजी की मास्टर वीडियो मैराथन 2.5 घंटे की वीडियो में डाल चुका हूं। जिसकी मैथ्स पेडागोजी कमजोर है वो मैथ्स पेडागोजी देख लीजिए, और जिसको मैथ की वीडियो चाहिए तो मैथ की वीडियो भी हम बहुत जल्द चैनल पर लाने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।